लिखा है, देखिए दोहा लिखा है कि लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड पुलक की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। देखिए बहुत ही सरल है दोहा। अब प्रस्तुत पद्यांश में ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष उठाने के लिए मंच पर प्रस्तुत हुए हैं तो श्री रामचंद्र जी को देख करके लक्ष्मण जी अत्यधिक प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो गए। श्री रामचंद्र जी बड़े भैया श्री राम जी उस धनुष का भंजन करने के लिए मंच पर प्रस्तुत हुए हैं। जिस धनुष का किसी ने भंजन किया उसे उठाने का सामर्थ्य नहीं रख पाया, ऐसे धनुष का भंजन करने के लिए मंच पर उपस्थित हुए हैं कौन? श्री रामचंद्र जी। ठीक। और भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके लक्ष्मण जी क्या हो गए हैं? अत्यधिक उत्साहित हो गए हैं, पुलकित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और तो और यहाँ लक्ष्मण श्री राम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लक्ष्मण का भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और प्रेम के साथ साथ उनकी बलवानता का भी वर्णन किया गया है, उनके बली स्वभाव का भी वर्णन किया गया। किसके? श्री लक्ष्मण जी की। हाँ देखिए लिखा है कैसे, देखिए पहले तो भगवान श्री राम के प्रति उनका अटूट प्रेम है कि बड़े भैया कहाँ गए हैं भंजन करने के लिए धनुष का। उसके साथ साथ बड़ा ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है और उसके साथ साथ वे अपने उनके बलवानता का भी वर्णन किया जा रहा है। कैसे? देखिए लिखा है कि लखन लखेऊ रघुवंश मणि। मिला? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने देखा लखेऊ 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 मतलब लखना माने देखना, कहते हैं ना लखत है, इसका मतलब देखना। बहुत सरल है, कहा जा रहा है लखन लखेऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने लखेऊ मतलब देखा कि रघुवंश मणि, रघुकुल के वंश मतलब कुल, रघुकुल के मणि के समान भगवान श्री रामचंद्र जी हर मतलब हर हर महादेव अर्थात शंकर जी हर कोदंडू शिव जी के धनुष को खंडित करने के लिए देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लखन लखेऊ। मिला? लखन लखेऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लखन लखेऊ, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल के मणि के समान सुशोभित भगवान श्री रामचंद्र जी हर कोदंडू मतलब शिव जी के धनुष को लखेऊ दृष्टिपात कर रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं उसको तोड़ने के लिए। समझ में आया? तो आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पुलक की गात। मेरा पुलक की गात, तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित हो गया। पुलकित हो गया मतलब प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। और आगे देखिए क्या लिखा है कि बोले वचन। लिखा है बोले वचन। और आगे क्या लिखा है, शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो जाए। ये कोई ऐसा वैसा धनुष तो है नहीं, ये साक्षात भगवान शिव शंकर द्वारा उत्पन्न किया गया धनुष है। ये भगवान शिव शंकर का धनुष है। जब भगवान शिव शंकर का धनुष टूटेगा, वे जान गए कि कहीं शिव शंकर जी के धनुष के टूटने से पूरे ब्रह्मांड में कहीं उथल पुथल न हो जाए, इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने चरण चाप। मिला? अपने चरणों से पूरे ब्रह्मांड को क्या किया? दबा लिया। कहीं शिव शंकर भगवान के धनुष के भंजन होने से
यह पूरा ब्रह्मांड उथल पुथल न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने चरणों से पूरे ब्रह्मांड को ही दबा लिया। अर्थ समझ में आया? अब आगे देखिए क्या लिखा है, चौपाई देखिए कितना सुंदर लिखा है कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृति मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमान। अब देखिए बड़ा ही पावन यह लिखा है बिंदु कि अब देखिए लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी ने धरती को क्या किया है, अपने चरणों से दबा लिया है ना, ध्यान दीजिएगा। और वे कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनसे यह पृथ्वी ब्रह्मांड टिका हुआ है, उनको भी सचेत करते हुए, सावधान करते हुए श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिस कुंजरहु, मिला, दिस कुंजरहु मतलब होता है हे दिग्गजों। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हे दिग्गजों। और आगे क्या लिखा है, कमठ, हे कच्छप, हे दिस कुंज, हाँ, हे कच्छप, हे दिग्गजों। और आगे लिखा है क्या, अहि, मिला, अहि, अहि मतलब होता है हे शेषनाग, अहि मतलब हे शेषनाग और कोला, और हे कमठ अर्थात वाराह। इन सभी से पृथ्वी, उनके नीचे वे, उनसे वे सब टिके हुए। जैसे आप लोगों को पता होगा यह पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई। यह पूरी पृथ्वी किसके फन पर टिकी है, शेषनाग। तो शेषनाग भी किसी के ऊपर टिके हुए हैं। तो सभी को सचेत करते हुए श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे दिस कुंजरहु, मिला, हे दिग्गजों, और कमठ हे कच्छपों, आहि हे शेषनाग, और कोला हे वाराह। क्लियर? धरहु धरनि धरि धीर न डोला, मिला, आप सभी लोग धैर्य धारण करें। धरहु धीर, फिर से सुनिएगा क्या लिखा है, दिस कुंजरहु हे दिग्गजों, मिला, हे दिग्गजों, हे कच्छप और हे शेषनाग तथा हे वाराह, धरहु धीर, आप सभी लोग धैर्य धारण करें तथा इस पृथ्वी को संभाल करके रखें। न डोला, जिसके कारण यह पृथ्वी धरनी न डोला, अर्थात यह पृथ्वी डोलने न पाए, डगमगाने न पाए। नहीं समझ में आया क्या? फिर देखिए लिखा है कि हे दिस कुंजरहु मतलब हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग और हे वाराह, धरि धीर, आप सभी लोग धैर्य धारण करें, आप सभी लोग धैर्य धारण करें। और धरनी न डोला, जिसके कारण यह धरती हिलने डुलने न पाए। अब आया समझे, क्योंकि धनुष का भंजन होने जा रहा है, और जब धनुष भंजन होगा तब ये धरती हिलेगी। इसलिए हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनाग और हे वाराह, आप सभी लोग धैर्य धारण करें, जिसके कारण यह पृथ्वी हिलने न पाए। अब आया एक लाइन, अगली लाइन देखिए लिखा है, और कह रहे हैं श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इसलिए आप लोग धैर्य धारण कीजिए कि राम चहहि शंकर धनु तोरा, कि भगवान श्री रामचंद्र जी शिव शंकर जी के धनुष का भंजन करना चाह रहे हैं। भगवान शिव शंकर के धनुष का भंजन करने की इच्छा से मंच पर प्रस्तुत हुए हैं। हो सजग सुन आयुष मोरा, इसलिए आप सभी मेरी आज्ञा सुन करके, मिला आयस, आयस मिला,
आयस मतलब आज्ञा, इसलिए मेरी यह आज्ञा है, इसे सुन करके आप सभी लोग सावधान हो जाइए। आया समझ में? श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं पहली लाइन में, क्या कह रहे हैं? हे दिग्गजों, हे कच्छप और हे शेषनाग तथा हे वाराह, धैर्य धीरा, आप सभी लोग धैर्य धारण कर लीजिए, आप सभी लोग धैर्य धारण कर लीजिए, और जिसके कारण यह ब्रह्मांड या पूरी पृथ्वी हिलने न पाए, क्योंकि हमारे भ्राता श्री अर्थात श्री रामचंद्र जी जो जगत पालनहार हैं, ऐसे जगत पालनहार भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष का भंजन करने की इच्छा रख रहे हैं, और उसके भंजन से कहीं धरती हिलने न पाए हो सजग, इसलिए आप सभी लोग सावधान हो जाइए। सुनी आयसु मेरा, मेरी यह आज्ञा है, इसे सुनिए और आप सभी लोग क्या हो जाइए? सावधान। अब आया, सरल है। आगे देखिए लिखा है कि चाप समीप राम जब आए। अब देखिए आगे बताया जा रहा, आगे कहानी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए, समीप मतलब पास, और चाप मतलब धनुष, तो शंकर जी के धनुष पर, शंकर जी के धनुष के पास जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं, नर नारिन सुर शुक्र समाए मनाए। अब आगे बताया जा रहा है, तब वहां पर उपस्थित जितने भी नर नारी थे, वहां पर उपस्थित जितने भी प्रजागण थे, जितने भी पुरुष स्त्रियां थी, सब लोग अपने पुण्यों को मनाने लगे। शंभु चाप या चाप समीप राम जब आए, चाप समीप मतलब बोलो बोलो, चाप समीप मतलब शिव जी के पास, शिव जी के धनुष के समीप या पास में, नजदीक में जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी आए, तब उस स्वयंवर सभा में उपस्थित जनकपुर के जितने भी नर नारी थे, सब लोग अपने सुकृत मतलब पुण्यों को मनाने लगे। अब समझ में आया? और आगे क्या लिखा है कि सब कर संसौ अरु अज्ञानी, क्योंकि सभी को श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने पर क्या था? शंका था। सभी लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने पर क्या थी? शंका। क्यों शंका थी जानते हैं? क्यों शंका थी? अंतिम थे, बाल स्वरूप में थे, कोमल अंगों वाले थे, राजकुमार के रूप में थे, तथा स्वयंवर सभा में उपस्थित महान से महान राजाओं से जिस धनुष को उठाया तक नहीं गया था, तोड़ने की बात छोड़िए, ऐसे धनुष का भंजन करने के लिए श्री राम, कोमल अंगों वाले भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करने के लिए मंच पर पधारे हैं। उनको देख करके जितने भी जनकपुर के नर नारी थे, सब लोग अपने अपने पुण्यों को भगवान से मनाने लगे। क्यों मनाने लगे? चौथी लाइन में देखिए लिखा है कि सब कर संसौ अरु अज्ञानु, क्योंकि सब लोग अज्ञान के मारे थे, अर्थात वे जानते थे, उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई थी, शंका उत्पन्न हो गई थी कि ये कोमल अंगों वाले श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। आया समझ में? और मंद महीपन कर अभिमानु मिला। क्यों? क्योंकि सभा में उपस्थित जितने भी नीच, अहंकारी और दर्पी राजागण थे, मिला ना, लिखा है ना कि मंद महीपन कर अभिमानु, अहंकारी राजा भी को यही लग रहा था कि श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमसे यह धनुष नहीं उठा, ये देखिए कौन सोच रहा है? ये अहंकारी राजागण जो बैठे वे लोग सोच रहे हैं। पहले तो जनकपुर के नर नारी सोचे, इसलिए उन्होंने अपने पुण्यों को मनाना प्रारंभ कर दिया कि भगवान मेरा आज भी जो कुछ भी पुण्य फल कुछ भी अगर मिलना चाहता है तो इस धनुष में समर्पित कर दिए, जिससे ये कोमल अंगों वाले श्री जानकी जी से विवाह कर सकें। ये तो वो पता है। और लास्ट लाइन में देखिए लिखा है कि मंद महीपन कर अभिमानु, अर्थात जो स्वयंवर सभा में उपस्थित जो राजागण थे, वे लोग के मन में भी यही शंका उत्पन्न थी, अरे हम जैसे बलवान बलशाली अहंकार, ये नहीं कहते
बलशाली बलवान हिष्ट पुष्ट हम जैसे राजा गण जब जिस धनुष का भंजन नहीं कर पाए, ये कोमल अंगों वाला श्री रामचंद्र जी भला धनुष को कैसे भंजन कर सकता है। अब आया समझ में। ये अगला पैराग्राफ लिखा है कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई, राम बाहु सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। बहुत ही सरल लाइन है, ध्यान दीजिएगा तभी लगेगा सरल, अन्यथा देखिए प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम श्रेष्ठ मुनि, सीता जी, जनक तथा रानियां सभी चिंता का कारण शिव धनुष को बताया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे भगवान शंकर जी के अनन्य सेवकों में से एक सेवक है, कौन? परशुराम, ऋषि परशुराम। ये परशुराम एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे संत ने, एक ऐसे ऋषि हैं, इतना पितृभक्त बालक है, मतलब कि ये पितृभक्त अपने पुत्र हैं कि इनके पिता का नाम जमदग्नि था। ये अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिए थे। ये समझ लीजिए, ऐसे परशुराम है ऋषि, पितृभक्त थे, पितृभक्त, महान पितृभक्त। हेडिंग चलता है इनके चरित्र चित्रण में। तो देखिए परशुराम शंकर जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं परशुराम। इन्होंने बहुत ही तपस्या किया, तब जाकर के भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और इनको परशु दिए, फावड़ा। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए लिखा है कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुपति, मिला, भृगुपति मतलब परशुराम, भृगुपति मतलब परशुराम, परशुराम की गर्भ की गुरुता, परशुराम केरी, मिला। केरी मतलब होता है के, केरी मतलब के, परशुराम के गर्भ, गर्भ माने होता है गर्भ, गर्भ मतलब परशुराम के गर्भ की गरुआई मतलब गुरुता, गुरुता मतलब भारीपन। परशुराम के, ध्यान दीजिएगा, 2018 में यह पैराग्राफ पूछ चुका है। और अभी जो आपने पढ़ा था दिस कुंजर कमठ कठोरा, ये भी 2018 में आ चुका है। ये दोनों पैराग्राफ सट करके आया था, यहाँ से लेकर के ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ तक आया था। अगर आपको आता रहेगा तो बढ़िया लगेगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे इसको, याद रखिएगा। बहुत ही बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और पढ़िए ध्यान से। देखिए लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परशुराम के गर्भ की गुरुता, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति मतलब परशुराम, केरी मतलब के, परशुराम के गर्भ गरुआई मतलब गर्भ की गुरुता। सुर मुनि बरन, मिला। सुर मुनि, सुर मतलब सभी देवता, सुर मतलब सभी देवता, सुर मतलब सभी देवता। हाँ माँ, नहीं चाय मत पिया। वो लिखा है कि सभी देवता तथा, देखिए आगे क्या लिखा है, मुनि बरन, मुनि बरन मतलब श्रेष्ठ मुनियों का, श्रेष्ठ मुनियों का, मिला। श्रेष्ठ मुनि बरन मतलब श्रेष्ठ मुनियों का, कदराई मतलब कातरता या भय। परशुराम के गर्भ की गुरुता, सभी देवताओं और मुनियों का भय, सभी देवताओं और मुनियों का भय। एक बार फिर देखिए, बहुत ही सरल है, ध्यान देना। लिखा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है, इसका मतलब समझ जाइए, ठीक। कि भृगुपति केरी, भृगुपति मतलब परशुराम के, केरी मतलब कि एक एक शब्दों का अर्थ अगर आप समझेंगे तो परीक्षा में अच्छे से कर ले जाएंगे, पक्का है। अगर आप एक एक शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए तो आप परीक्षा में कैसे करेंगे। तो वही देखिए लिखा है कि भृगुपति केरी,
परशुराम की गर्भ गरुआई, गर्भ मतलब गर्भ की, गरुआई मतलब गुरुता, परशुराम के गर्भ की गुरुता सूर मुनि बरन, सूर मतलब सभी देवता और मुनि बरन मतलब श्रेष्ठ मुनियों की कदराई मतलब भय, श्रेष्ठ मुनियों की भय, भय मतलब डर, और सिय कर सोच मिला, सिय कर सोच मतलब सीता जी की चिंता, सिय मतलब सीता, सीता जी की चिंता, और आगे लिखा है जनक पछतावा, और राजा जनक का पछतावा। अच्छा, राजा जनक पछता रहे थे कि का लागी रही हम ऐसन कठोर निर्णय ले लिया जेके पूरा करे वाला लगत क्यों बटबे न किया। बिटिया श्रीमती की जगह लगाता है बहन कुमारी न बन जाए। श्रीमती कब बनते हैं बताओ? जब विवाह हो जाए। और बहन कुमारी समझ गए होगे। हाँ, कह सकते हैं। हमारे देश की माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी, उन्होंने विवाह नहीं किया ना, अविवाहित है ना, इसलिए उनके नाम के पहले क्या, सुश्री मायावती या बहन कुमारी मायावती जी, है ना। तो वही सोच रहे हैं, जनक जी पछता रहे हैं कि हमारी बिटिया श्रीमती बनते बनते कहीं बहन कुमारी न बन जाए। तो जनक जी का क्या पछतावा, क्लियर, जनक जी, सीता जी की चिंता और जनक जी का पछतावा। और आगे क्या लिखा है, रानी न कर दारुण दुख दावा, और उनकी रानियों के दारुण दुख का दावा न, और उनके रानियों के दुख का दावा नल, ये सब देखिए लिखा है राम बाहुबल सिंह नहीं, शंभु चाप लिखा है ना, शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, ये सब शिव जी के धनुष रूपी, शंभु चाप मतलब, शंभु मतलब शंकर जी के चाप मतलब धनुष, ये सब कौन कौन, ये सब मतलब कौन कौन, अरे भृगुपति केरी, केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, सुर माने सभी देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता माने भय डर, और सीता जी की सोच चिंता, और जनक जी का पछतावा, तथा रानिन और उनकी रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब देखिए लिखा शंभु चाप बड़ बोहित उपाई मिला, शंभु चाप बड़ बोहित, बोहित मतलब होता है जहाज, ये सब शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाई मतलब पा करके, ये सब अब पूछेंगे तो बता लेंगे ना, ये सब मतलब कौन कौन, परशुराम के गर्भ की गुरुता, संपूर्ण देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की सोच चिंता, और जनक जी का पछतावा, तथा उनकी रानियों के दारुण माने व्याकुलता भरे दुख, कठिन से कठिन दुखों का दावा नल, ये सब शिव जी की धनुष रूपी जहाज पर, जहाज पर या जहाज को पाई मतलब पा करके, लिखा है चढ़े जाई सब संग बनाई, उसमें सब एक साथ जा करके क्या हो गए, चढ़ गए। किस पे चढ़ गए, भगवान शिव शंकर रूपी, भगवान शिव शंकर के धनुष रूपी जहाज पर ये सब संग बना करके माने समूह बना करके जा करके चढ़ गए, अर्थात उसमें बैठ गए। क्लियर हुआ कि नहीं? और आगे देखिए क्या लिखा है, आगे देखिए और ही सरल लाइन है, क्या लिखा है आगे कि राम बाहुबल सिंधु अपारू मिला, ये सभी लोग, फिर से आया क्वेश्चन, ये सभी लोग कौन कौन, परशुराम के गर्भ की गरुआई, परशुराम के गर्भ की गुरुता, और सभी देवता और सभी श्रेष्ठ मुनि का भय, सीता जी की चिंता, जनक जी का पछतावा, और उनकी रानियों का दारुण दुख का दावानल, ये सभी श्री राम के भुजबल, श्री राम के भुजबल मतलब बाहुबली रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं।
ये सभी श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। और आगे लिखा है चाह ही पार, पार तो करना चाहते हैं। आगे क्या लिखा है, नहीं कोई कड़हारू मिला, परंतु उन्हें पार कराने वाला कोई कड़हारू माने नाविक ही नहीं मिल पा रहा है। ये सभी पार तो करना चाहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार कराने वाला कोई नाविक ही नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब ये है, परशुराम का घमंड, श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक की सोच अर्थात पछतावा और उनकी रानियों का दुख, सब चिंता का कारण कौन है, शिव धनुष है। सबकी चिंता का कारण कौन है, धनुष। और वे सभी इसी प्रकार बताया जा रहा है, सभी लोग अपनी अपनी चिंताओं को से मुक्त होना चाहते हैं। सीता जी अपनी चिंता से मुक्त होना चाहती हैं, कब होगा, जब धनुष का भंजन होगा। राजा जनक का पछतावा समाप्त कब होगा, जब धनुष का भंजन होगा। रानियों का दारुण दुख कब समाप्त होगा, शिव जी का धनुष भंग होगा। और बोलिए, अभी एक छूटा है, परशुराम के गर्भ की गुरुता कब समाप्त होगी, जब धनुष भंग होगा। और सभी मुनि तथा देवतागण भी इस समय भयाक्रांत हैं कि पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी लोग कब संतुष्ट होंगे, जब शिव जी का धनुष टूटेगा। वे सभी लोग, जितने लोग थे सब लोग शंकर जी के धनुष पर, शंकर जी के धनुष रूपी जहाज पर मानो आकर के वो हितु पाई, माने शंकर जी के धनुष को प्राप्त कर लिए और सभी समूह बना करके मानो उस पे जाकर के चढ़ गए, जहाज पे तो चढ़ गए, जहाज पे चढ़ गए और पार लगना भी चाहते हैं। कैसे पार लगना चाहते, कह रहे हैं कि राम बाहुबल सिंधु अपारू, और उस पे बैठ करके श्री रामचंद्र के बाहुबल, श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी सिंधु माने समुद्र को पार तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार कराने वाला कोई नाविक ही नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे अभी भी संशय में पड़े हुए हैं। अब आया समझ में, सरल है ना। आप काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप भाषा लिख दीजिएगा, अवधि भाषा है, क्लियर। फिर उसके बाद छंद आप लिख देंगे, चौपाई है, क्लियर। फिर उसके बाद गुण लिखेंगे, ओज और प्रसाद है, शैली प्रबंध है ना, रस वीर रस और शांत रस है, ठीक। और दारुण दुख दावा, देखिए दारुण में द, दुख में द, दावा में दुख, दावा में द, तो द बार बार आया, समस्त व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, क्लियर हुआ कि नहीं। बाहुबल में देखिए ब आ रहा है, अर्थात कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आ रहा है नहीं। को कड़हारू में क बार बार आवृत्ति हुई है, आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, कौन सा, अनुप्रास अलंकार हुआ। फिर आगे देखिए लिखा है शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, शंभु चाप बड़ बोहित उपाय। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना या समानता बतलाई जाए, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, यही पढ़े है ना। देखिए लिखा है शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, आप लिखने जा रहे हैं, सब काव्यगत सौंदर्य में लिखना 1 नंबर मिलेगा। अब आप ऐसे बताएंगे कि शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, यहाँ पर शंकर जी के धनुष को समुद्र के बड़े जहाज से तुलना किया गया है, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। आपको निश्चित 1 नंबर मिलेगा जब आप व्याख्या लिखने के बाद लिख देंगे क्या, काव्यगत सौंदर्य, मोटी हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य लिखने के बाद काला पेन से आप लिख दीजिएगा भाषा, फिर उसके बाद डैश दे करके आगे क्या लिखेंगे, अवधि लिखेंगे ना। रस में क्या लिखेंगे, वीर एवं शांत रस, क्लियर। फिर उसके बाद गुण में प्रसाद एवं ओज, ओज हो गया। अब उसके बाद छंद आप चौपाई लिख देंगे, फिर अलंकार लास्ट में लिखिएगा। अंतिम में अलंकार लिखना है, जरा ध्यान देना। अंतिम में अलंकार क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसमें आपको बताना रहता है कि क्यों हुआ है। तो आप बताएंगे, पहले लिख देंगे अनुप्रास अलंकार और डैश दे करके लिख देंगे आप दारुण दुख दावा बाहुबल और को कड़हारू में द और ब तथा क बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार, बोलो बोलो, अनुप्रास अलंकार। फिर नीचे
नीचे एक लाइन छोड़ करके फिर आप अगला हेडिंग बना लीजिएगा अपना क्या, उपमा अलंकार। उसमें हेडिंग डाल करके आप क्या लिख दें, हेडिंग नहीं, उपमा अलंकार काला पेन से लिख करके हल्का डैश देकर फिर नीला पेन से उसके बगल से क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, शंभु चाप बड़ बोहित पाई। इसमें शंकर जी के धनुष, शंकर जी के धनुष, ध्यान दीजिएगा, शंकर जी के धनुष को समुद्र के बड़े जहाज के साथ तुलना या समानता बतलाई गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। इतना आप लिखेंगे, एग्जामिनर हर्षित होकर के निश्चित है आपको 1 नंबर दे देंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य है कि आप 1770 अर्थात 70 में 70 लक्ष्य बनाए हैं, तो आपको 70 में 70 का काम भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। आप संदर्भ लिखिए, 1 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेगा। प्रसंग लिखिए, प्रसंग पे आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, पता है प्रसंग क्यों लिखा जाएगा तब, क्योंकि हर एक पिक्चर देखने के पहले लोग ट्रेलर देखते हैं। आप एग्जामिनर को पिक्चर बोले तो व्याख्या रूपी पिक्चर दिखाने के पहले प्रसंग रूपी ट्रेलर दिखाएंगे। अगर ट्रेलर आपका बेटर हो गया तो आपके पिक्चर को शायद ही वो देखे। बात समझ में आई नहीं। आपका 5 नंबर निर्धारित हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका जो है लास्ट वाला मैटर क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य। हर एक पद्यांश में आप अगर काव्यगत सौंदर्य नहीं लिखेंगे तो निश्चित ही है, जाहिर सी बात है, आपको 1 नंबर कटेगा। लेकिन आपका निर्धारण क्या है, आपने निर्धारित किया है, आपका लक्ष्य क्या है, 70 में 70, 1 भी नंबर नहीं कटना है, तो आपको 1 भी प्रश्न का उत्तर इधर उधर नहीं बल्कि संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देना पड़ेगा। इसलिए आप संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए। प्रसंग क्यों लिखेंगे पता चल गया, प्रसंग लिखिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तत्पश्चात क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य। निर्धारित रूप से पता चल गया ना। अगर आप ऐसे लिखते हैं, चाहे सूरदास का पद हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास का धनुष भंगिया वन पथ पर हो, रसखान का सवैया हो, समझ में आ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान का हो, है ना, चंद्रलोक में प्रथम बार, चीटी, जो कुछ भी है, सुमित्रा नंदन पंत, कोई भी कविता हो, कोई भी पद्य हो, अगर आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके साथ साथ काव्यगत सौंदर्य रखते हैं तो उसमें निर्धारित भी किया गया है अंक 1 + 4 + 1। 1 नंबर संदर्भ पर, 4 नंबर व्याख्या पर और 1 नंबर काव्यगत सौंदर्य पर। जब ऐसा निर्धारण किया गया, ऐसा नियम बनाया गया, तो उसी नियम के आधार पर जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनर 6 नंबर देगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ?